उठा यहाँ कराएगा। ये थोड़ा से बंद करना पड़ना। दरवाजे कर लो बंद। जी तो लाइए आप। आज बहुजन समाज पार्टी की राज्य स्तरीय मीडिया कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का, मीडिया बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमारी बात रखने का हमें आज मौका दिया है। सबसे पहले अन्याय, शोषण, अत्याचार, जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले देश में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को मैं नमन करता हूं और उनका विचार अपने मन में रखते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। आज आपके सामने एक बहुत बड़ी बात मैं रखना चाहता हूं। 2019 से लेके 2024 तक हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति सब प्लान विकास जो योजना है, उसके तहत हिमाचल प्रदेश की 17 लाख की आबादी के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए अभी तक आए हैं और वो 15,000 करोड़ रुपए अभी तक 17 लाख की आबादी उनके लिए नहीं लगाया गया। जबकि ये रिसेंटली अभी 2023-24 का है एनुअल शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस साल 2399 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से आया है और उसके साथ अतिरिक्त 879 करोड़ रुपए इसके अतिरिक्त आया है। ये लगभग 3200 करोड़ रुपए के लगभग बनता है और ऐसा ही 2022-23 के लिए भी 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट आया है। 2019-20 की साल के लिए भी ये बजट आया है। 2021 इसके लिए भी 1990 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट से आया है और 853 करोड़ अतिरिक्त बजट आया है। 21-22 के लिए 2369 करोड़ रुपए आया है और साथ में 981 करोड़ रुपए अतिरिक्त बजट आया है। ये सारा मिला करके 15,000 करोड़ रुपए बनता है। परंतु आश्चर्य की बात यह है, ये 15,000 करोड़ रुपए अभी तक लोगों के विकास के लिए नहीं लगाया। अगर 15,000 गांव भी 17 लाख आबादी के अगर 15,000 गांव भी अनुसूचित जाति के हिमाचल प्रदेश में होंगे तो प्रत्येक गांव के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए पहुंचना था। परंतु बड़ी शर्म की बात है, बड़ी लाज की बात है कि अनुसूचित जाति आरक्षित सीट से चुने गए विधायक और सांसद, चाहे सांसद वर्तमान है चाहे पूर्व में रहे हैं, विधायक चाहे वर्तमान है चाहे पूर्व में रहे हैं, आरक्षित सीट से चुने गए विधायकों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है। ये बड़े शर्म की बात है। और वो लोग आरक्षित सीट से चुन करके इसलिए गए हैं, एक कमजोर, पीड़ित, लाचार समाज का प्रतिनिधित्व करने इसलिए गए हैं कि उनकी बात वहां संसद और विधानसभा में रखी जाए। तो इससे बड़ा हेराफेरी और क्या हो सकती है कि 15,000 करोड़ रुपया जो अनुसूचित जाति की 17 लाख आबादी के लिए लगना चाहिए था, वो अभी तक कुटी कोड़ी भी उन तक नहीं पहुंची है। हैरानी की बात है। उदाहरण के लिए मैं इसमें कुछ हमारे पास डाटा है।
ये देखिए यहाँ, ये सरकारी आंकड़े हैं। इसमें लगभग प्रोवाइडिंग LWS न्यूटी खड, इसको विकसित करने के लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट 573 लाख रुपए। और हैरानी की बात तो यह है कि कुपुई में नए पुलिस स्टेशन बिल्डिंग का निर्माण 483 लाख रुपए। पैसा अनुसूचित जाति के विकास के लिए आया है। उनकी लाचारी, उनकी बेरोजगारी, हाशिए पर गया जो समाज है उसको ऊपर उठाने के लिए, उसका विकास करने के लिए आया है। उनकी व्यवस्था में कुछ सुधार हो सके, और 4-4 करोड़ रुपए से पुलिस स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जो कि अनुसूचित जाति के विकास के लिए लगना चाहिए था। जब अनुसूचित जाति विकास प्लान के तहत ये पैसा आया है, तो ये पैसा सिर्फ और सिर्फ हाशिए पर गया हुआ समाज, लाचार समाज, गरीब समाज, जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है, उनके लिए लगना चाहिए। परंतु मैं तो ये कहना चाहता हूं, जो आरक्षित सीट से चुने गए विधायक है, चाहे रेणुका से विनय कुमार जी है, चाहे सोलन अर्की से अपने धनीराम शांडिल जी है, चाहे पच्छाद से रीना कुमारी जी है, चाहे सांसद सुरेश कश्यप जी है, मैं नाम लेकर के कह रहा हूं, इन लोगों को तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफे देने चाहिए। ये तो आजकल वोट मांगने घूमे हैं 5 साल के बाद। परंतु मैं तो एक कहता हूं कि अगर थोड़ी बहुत भी नैतिकता बची है, तो वोट मांगना तो दूर की बात, आप लोग तो गांव में जाने का, परिवार में जाने का भी हक खो चुके हैं। 15,000 करोड़ रुपए से जो अनुसूचित जाति का लोग विकास के लिए रोता रहता है, रोडू, जुबल, कोट का उद्योग, सारी जगह आमदनी के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए हमारा समाज का लोग घूम रहा है। परंतु बड़े शर्म की बात है कि इतना पैसा आया, अरबों पैसा आया, 1500 अरब पैसा आया, परंतु आज तक किसी भी विधायक और सांसद ने ये बात नहीं उठाई। हमें कोई बोलने का शौक नहीं चढ़ा हुआ, हम खुद गरीब परिवार से है, परंतु इस पे जब कोई नहीं बोला, इतना पैसा लैप्स होने के बाद कोई नहीं बोला। कभी सड़कें बनाई जा रही है, कभी बड़े बड़े पुल बनाए जा रहे हैं, कभी औषधालय बनाए जा रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है कि आज तक किसी भी विधायक और सांसद ने इस मामले पर नहीं बोला। ये नहीं बोला कि जो 15,000 करोड़ रुपए आया है वो विकास के लिए लगना चाहिए। वो जो हाशिए पे गया समाज है, जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है, जिनकी बच्चियां, अभी हाल ही में नालागढ़ अवस्थी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज से एक मामला सामने आया कि बच्चा अपनी फीस नहीं दे पाया, स्कॉलरशिप पे पढ़ता था, उसको इतना टॉर्चर किया गया, इतना मजबूर किया गया मेरे समाज की बहन को, कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की और बाजू की नसें काट दी। इससे बड़ा शर्मनाक और क्या हो सकता है। और ये आरक्षित सीट से चुने गए विधायक, आरक्षित सीट से चुने गए सांसद, इनको कोई लाज शर्म नहीं है। कुछ और उदाहरण है, आजादी से लेकर आज तक कितना पैसा हमारे विकास के लिए आया होगा, कितने अत्याचार आए हुए होंगे। मैं इंटरनेट से देख रहा था कि अभी तक 64 हत्याएं हाल ही में हुई है। तो ये हत्याएं कौन रोकेगा? आरक्षित सीट से इसलिए विधायक चुन के भेजा जाता है, प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा जाता है कि वहां पर वो गरीबों की, मजलूबों की, बेरोजगारों की और जो हाशिए पे समाज गया है उन लोगों की आवाज उठाए। आप हैरान रहेंगे। ये देखिए, 7 सितंबर 2018 को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एडवोकेट की दर्दनाक तरीके से हत्या होती है। वो मामला किसी से छुपा नहीं है। बेटी रोती बिलखती हुई बोलती है कि मेरा संसार खत्म हो गया, मैंने अपने पापा को खो दिया। एक छोटी सी बेटी बोल सकती है, मात्र 8-10 साल की, परंतु सांसद और विधायक अपना मुंह नहीं खोले। ऐसे विधायक, ऐसे सांसद, आंखें होते हुए जो अंधे बने हैं, कान होते हुए जो बहरे बने हैं, मुंह होते हुए जो गूंगे बने हैं, और जिनको विश्वास देकर के अनुसूचित जाति की जनता ने संसद और विधानसभा भेजा है, उनको थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए, लाज शर्म से डूब मरना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी शर्म कहीं बची है, थोड़ी सी भी नैतिकता अगर जहन में कहीं है, ईमान बचा है, तो आप लोग, मैं कहना चाहता हूं उनको आपके माध्यम से, आप लोग एरिया में जाकर के, घरों में जाकर के वोट मांगने का हक खो चुके हैं। आपके अगर नैतिकता बची है तो आपको इस्तीफा देना चाहिए।
और मैं बहुजन समाज के हर लोगों से भी ये मांग करता हूं, अनुसूचित जाति की 17 लाख लोगों से मांग करता हूं, ओबीसी से मांग करता हूं, एसटी से मांग करता हूं, स्वर्ण समाज का जो गरीब लोग है उससे भी मांग करता हूं कि जो व्यक्ति इस समाज के नहीं हो पाए, जिस समाज से चुन के जाते हैं, वो और किसी के नहीं होंगे, उनको वोट मांगने का कोई राइट नहीं है। यहां देखिए, शिमला में दलित पीट पीट कर हत्या, 3 युवक गिरफ्तार। इस पे कौन गए? नौजवान उतरे सड़कों पे, गरीब लोग उतरे सड़कों पे, स्टूडेंट उतरे, परंतु विधायक या सांसद कोई नहीं बोला। ये आंकड़े हैं, हम कोई फालतू का नहीं बोल रहे। ये देखिए, रामपुर में दलित युवक की मौत, कौन बोला? इतना तो मुंह खोल सकते थे कि जो जिसके साथ ये अत्याचार हुए, अन्याय हुए हैं, उस परिवार को न्याय दिया जाए। हम ये नहीं बोलते कि तुम सड़कों पे उतरो, क्योंकि सड़क पे कैसे उतरेंगे? जिस पार्टी में वो काम करते उस पार्टी के वो बंधुआ मजदूर की तरह, गुलामों की तरह, दासों की तरह दास प्रथा चलाई हुई है। अगर उनका ईमान पक्का होता, अगर उनका दिल सच्चा होता, तो ऐसी चीजों के लिए वो आता है जिसका ईमान होता, जिसके जहन में आंख होती है। वो नहीं आते जो बंधुआ होते हैं, जो अंधे बहरे की तरह वहां पर बैठे हुए। यहाँ पर गरीब लोगों ने उन्हें काजू बादाम खाने के लिए नहीं भेजा है, उनको इसलिए भेजा है कि गरीब लोगों की आवाज उठाए। उनके सामने उनकी माताओं बहनों के बलात्कार हुए, उनके सामने उनके घरों की जमीनें छीनी गई, उनके सामने उनका समाज नंगा हो गया, फिर भी वो लोग नहीं बोले। तो ऐसे लोगों का विधानसभा या संसद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर फिर भी कोई चुन करके जाना चाहता है, मुझे लगता है कि नैतिकता के आधार पर हक खो चुके हैं। 15,000 करोड़ रुपए एससी के विकास के लिए आया, 17 लाख की आबादी थी, 1-1, 2-2 करोड़ हर गांव में पहुंचना था, लोगों का विकास होना था, परंतु बिल्कुल भी फूटी कोड़ी भी गांव तक नहीं पहुंची। आप हैरान रहेंगे। ये देखिए, ये सारी अत्याचारों की दास्तां है। ये देखिए, हम कोई अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे। ये देखिए, लोग सड़कों पे उतरे, बच्चे सड़कों पे उतरे, महिलाएं सड़कों पे उतरी, परंतु सांसद और विधायक घर में जाकर के छुप गए। ये देखिए, ये देखिए, हिमाचल प्रदेश दलित शख्स की हत्या पर उबाल इलाके में 144 लागू। क्या हो रहा है? ये क्या है? ये सारी चीजें किस चीज के लिए उनको चुन करके भेजा है? जमीन के लिए लोग तरस रहे हैं। माना जाता है कि लाखों बीघा जमीन शामलात की, जो विलेज कॉमन लैंड है, शामलात की जमीन लाखों बीघा है, जो सिर्फ उनको दी गई जो 1972 से पहले के मालिक थे। परंतु जो गरीब लोग जिसको छत तक नसीब नहीं हुआ, जो गरीब लोग जिसको अपना घर बनाने तक नसीब नहीं हुआ, जो गरीब लोग जिसे शमशान घाट और छोटी छोटी सुविधाएं देने के लिए भी जमीन नसीब नहीं हुआ, यहाँ तक लोगों के पास शमशान घाट तक नहीं है, परंतु ये जो लाखों बीघा जमीन है जो गरीबों को जानी चाहिए थी, वो शामलात जमीन आज तक नहीं गई। बहुजन समाज पार्टी प्रदेश सरकार और राज्यपाल महोदय से मांग करती है कि इन सभी इशू पर गंभीर चिंतन किया जाए और गंभीर चिंतन करके हाशिए पे गया जो समाज है, जो गरीब है, लाचार है, बेरोजगार है, भूखमरी से त्रस्त है और जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है, उनका बजट उन तक पहुंचना चाहिए। और जो अत्याचार दलित समुदाय के साथ हो रहे हैं, उन दलित समुदाय के बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। ये देखिए, बैकलॉग आजादी से आज तक लगभग आप हैरान रहेंगे, 50,000 के करीब क्लास 4 से लेकर क्लास 1 तक पद खाली पड़े हैं। अखबारों में सिर्फ ये दिया जाता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग में काबिल उम्मीदवार ना होने के कारण उसका पद खाली छोड़ दिया जाता है। अरे मेरे भाइयों, अब तो आपको दर्जनों, सैकड़ों, हजारों लोग पीएचडी पढ़े हुए मिलेंगे, लॉ ग्रेजुएट मिलेंगे, एमए एमफिल पढ़े हुए मिलेंगे। वो लोग क्या, किस चीज के लिए उन्होंने पढ़ाई की है? इसीलिए की है कि उन्हें उनकी नौकरी दी जाए, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। ये जो बैकलॉग की हजारों पोस्टें हैं, जो 40-50 हजार पोस्टें हैं, हम चाहते हैं कि ये पोस्टें भरनी चाहिए। माननीय राज्यपाल महोदय से हम आग्रह करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के मांग पर आप इन सभी मुद्दों पर गंभीर चिंतन करें और गंभीर चिंतन करके ये जो 50,000 के करीब पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं, वो हमारे 17 लाख की आबादी जो अनुसूचित जाति की रहती है, अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी रहती है,
अनुसूचित जनजाति की आबादी रहती है, उन सभी लोगों को ये पद वितरित किए जाए, उनको उनका हक दिया जाए। ये देखिए, दलित परिवार के 3 सदस्यों की हत्या करके उनको कुएं में फेंक दिया। इससे बड़े अत्याचार और क्या हो सकते हैं। ये देखिए, इतना गंभीर समाज है, मूछे रखने पर भी मार दिया जाता है। ये देखिए, ऊना में ग्राम पंचायत प्रधान, हिमाचल प्रदेश का ऊना जिला है, ग्राम पंचायत प्रधान परशुराम की हत्या कर दी। मैं ये कहना चाहता हूं, चिल्ला चिल्ला के इसलिए बोल रहा हूं कि उन गूंगे, बहरे और बंधुआ मजदूर, दास और गुलामी झेल रहे आरक्षित सीट से चुने गए विधायक और सांसद की आंखें खुल जाए। वो लोग इस बात पे चिंतन करें कि हमें किस बात के लिए वहां पर भेजा है। उनको ये चिंतन करना चाहिए। हाल ही में वन भर्ती निकली, वन मित्र की 2000 पद निकाले गए। हैरानी की बात तो यह है कि गैर सभ्य आरक्षण व्यवस्था को दरकिनार कर दिया, रोस्टर व्यवस्था को दरकिनार कर दिया। एक भी पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं दिया गया। अरे इतनी इनकी आबादी 50% से ज्यादा आबादी बनती होगी तीनों को मिला के, परंतु एक पद भी क्या इनका नहीं बनता। शर्म आनी चाहिए इन विधायकों और सांसदों को जो आरक्षित सीट से चुने गए हैं। नैतिकता के आधार पर बहुजन समाज पार्टी इनके इस्तीफे मांगती है और मैं बहुजन समाज, गांव में रहने वाला, गरीब घर में रहने वाला सभी जनता से ये अपील करता हूं, इन लोगों का वोट स्पोर्ट ना करे। जिस भी गांव में ये पहुंचते हैं, जिस भी घर में पहुंचते हैं, इनके लिए इंतजाम करके रखे। इनको तो मैं महिलाओं और बहनों से भी आग्रह करता हूं कि हमारी माताएं बहनें मारी जाती है, काटी जाती है, बलात्कार होता है, उनके लिए एक शब्द भी ये नहीं बोलते हैं। मैं उन माताओं बहनों से करता हूं कि इनके लिए, इनके घरों के लिए इनका पता नाम उनका याद करे और चूड़ियां और साड़ियां इनके भेजने का इंतजाम करे। हाल ही में अभी एचएस की परीक्षा हुई, अखबार में बड़े बड़े अक्षर में छपा कि एससी ओबीसी से योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण पद खाली छोड़ दिया जाता है। भाई क्या 17 लाख की आबादी क्या मजबूती है? उनमें से क्या कोई पढ़ा लिखा नहीं है? आंकड़े निकालेंगे तो हजारों लोग पीएचडी पढ़ा हुआ मिलेगा। आंकड़े निकालेंगे तो आज से पहले आईएएस और जज की पद पे भी लोग रहे हैं। ऐसी कैसी परीक्षा हो गई कि जिसमें अनुसूचित जाति और ओबीसी का कोई भी व्यक्ति क्वालिफाई नहीं कर पाया। हम चाहते ही ये जो आपराधिक षड्यंत्र किए जा रहे हैं, माननीय राज्यपाल महोदय इस पर कड़ा संज्ञान करे और देश के राष्ट्रपति से, महामहिम राष्ट्रपति से भी बहुजन समाज पार्टी मांग करती है कि इन लोगों को भी कड़ी कार्रवाई की। जिन लोगों ने अन्याय किया है, इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और खुद महामहिम राष्ट्रपति और माननीय राज्यपाल जी इसमें इंटरफेयर करके जिस बहुजन समाज को हमेशा हाशिए पे रखा गया, उन लोगों के साथ न्याय किया जाए, ये मैं उम्मीद करता हूं। हाल ही में मैंने अभी एक आंकड़ा दिखाया था, मैं दोबारा से फिर बोलना चाहता हूं और आपके माध्यम से मैं बहुजन समाज, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और स्वर्ण समाज का गरीब लोग, उनको भी ये संदेश देना चाहता हूं कि इस तरीके के घोटाले हो रहे हैं। आप हैरान रहेंगे कि जो बजट अनुसूचित जाति के विकास के लिए आया है, उसमें से पुलिस स्टेशन बनाया जाता है 483 लाख, 4 करोड़ 83 लाख का। ये 483 करोड़ अगर लगाया जाता तो इससे तो लगभग 50 गांव विकसित होने थे एक बार में, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तो मैं फिर से आपके माध्यम से ये मांग करता हूं, बहुजन समाज पार्टी हिमाचल प्रदेश राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय से मांग करती है कि जिन लोगों ने भी ये अन्याय किया है, जिन लोगों ने भी ये गैर बराबरी की है और जिन लोगों ने भी ये सारी चीजें, ये जो मनमाने ढंग से जो बजट आया था उसको दूसरी जगह में डाइवर्ट कर दिया, मैं माननीय राज्यपाल महोदय से दोबारा मांग करता हूं, माननीय राष्ट्रपति से दोबारा मांग करता हूं, इसमें इंटरफेयर करके कानूनी कार्रवाई भी की जाए और इसकी सुध ली जाए। इसी कारण से ये बहुजन समाज जो है, अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं और स्वर्ण समाज का जो गरीब लोग है, वो इसी कारण पिछड़ रहा है क्योंकि ऐसे ऐसे ये जो घोटाले सामने आते हैं, ये एक हिसाब से घोटाला है, ये एक हिसाब से भ्रष्टाचार है कि अगर इतना पैसा हर गांव में लगता तो आज हर गांव पूरे देश में मॉडल के तौर पे विकसित होना था, परंतु कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ देखिए,
ये देखिए, ये सारे आंकड़े हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बोलने आए आज। ये आंकड़े हैं, संविधान को दरकिनार रख के गैर कानूनी तरीके से सारी चीजें की जा रही है। आप हैरान रहेंगे कि 5000 पद पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर के भरे गए, उसमें भी सिर्फ 2 नंबर रखे गए, जबकि होना क्या चाहिए था, बीपीएल के लिए 2 नंबर अलग होने चाहिए थे, एसटी के लिए 2 नंबर अलग होने चाहिए थे। बीपीएल चाहे किसी भी समुदाय या समाज का होता, उसके 2 नंबर अलग होने चाहिए। ओबीसी के 2 नंबर अलग होने चाहिए, एससी के 2 नंबर अलग होने चाहिए, एसटी के 2 नंबर अलग होने चाहिए। इन लोगों ने क्या किया कि सब लोगों को 2 नंबर दिए। हैरानी की बात है, अगर 5000 पदों को बांट दिया जाता रोस्टर व्यवस्था के हिसाब से, तो सब लोगों को सबका प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी मिलती। ये बड़े शर्म की बात है। मैं यही कहना चाहता हूं कि आपके माध्यम से ये आवाज पहुंचे, जन जन तक, गरीब लोगों तक ये आवाज पहुंचे, और गरीब लोग उन सभी लोगों से मैं जो आज शोषित है, पीड़ित है, लाचार है, बेरोजगारी का दस्त झेल रहे हैं, भूखमरी झेल रहे हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, मैं उन सभी समाज के लोगों से, हिमाचल प्रदेश की जनता से बहुजन समाज पार्टी ये मांग करती है कि ऐसे लोगों को वोट ना दिया जाए। बहुजन समाज पार्टी जब भी सत्ता और शासन में रही, बहुजन समाज पार्टी न्याय प्रिय शासक के रूप में स्थापित हुई है, और ये बहुजन समाज पार्टी यहां से आश्वस्त करती है कि अगर विकल्प के तौर पे बहुजन समाज पार्टी को चुना जाता है, तो बहुजन समाज हर गरीब लोगों के साथ, अन्याय और शोषित और पीड़ा झेल रहे लोगों के साथ, कमजोर लोगों के साथ, मजदूर लोगों के साथ, जुल्म और ज्यादतियां जिनके साथ हो रही है, उन सब लोगों के साथ अन्याय किया जाएगा। हम मांग करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का भी समर्थन किया जाए और इन लोगों पे कार्रवाई की जाए जिन लोगों ने ऐसा अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है, गैर बराबरी की है, भारतीय संविधान के खिलाफ कार्य किया है। कानून के दायरे में कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आप सब लोगों का